दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 अक्टूबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि 69,197 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती होगी। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 69,197 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। इनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 7,952 पद और सहायिकाओं के 61,254 पद हैं। मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भर्ती की समय सारणी तय करके कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलेवार भर्ती के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित करने के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। तो एक बड़े पैमाने पर फिर से आंगनवाड़ी की भर्तियां होंगी। इसमें 2 पद रहेंगे, एक कार्यकर्ता और एक सहायिका। तो कार्यकर्ता के पद कम हैं, लगभग 8,000 पद हैं और सहायिकाओं के लगभग 61,000 पद हैं। अब आपको बता दें कितना कितना मानदेय मिलता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो आंगनवाड़ी सहायिकाओं के हैं। तो यहाँ पर मानदेय के बारे में बताया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हैं जिसके लगभग 8,000 पद हैं, इनको लगभग 8,000 रुपये मानदेय मिलता है। ठीक है, इसमें 6,000 रुपये मानदेय है और 2,000 रुपये इंसेंटिव शामिल है। लेकिन जो सहायिकाएँ हैं, सहायिकाओं को कितना मिलता है? सहायिकाओं के सबसे ज़्यादा पद है तो सहायिकाओं को करीब 4,000 रुपये मानदेय मिलता है। इसमें 3,000 रुपये मानदेय है प्लस 1,000 रुपये इंसेंटिव है। तो इस तरीके से 8,000 और 4,000 रुपये मानदेय मिलता है। अपने लोकल स्तर पर रहना होता है, वहीं पर आपका काम होता है। आप लोग सब लोग जानते हैं आंगनवाड़ी के बारे में। तो एक बड़े पैमाने पर भर्तियां मिलेंगी आपको जल्द ही। दूसरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए देखिए कि 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। प्रदेश सरकार का दिवाली गिफ्ट अब 55 के स्थान पर 58% मिलेगा भत्ता। 1 जुलाई 2025 से लागू होगा। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3% जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया हुआ है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनर हैं, उनका जो है 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। तो अब वर्तमान में अब 58% महंगाई भत्ता मिलेगा। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो महंगाई भत्ता होता है हर 6 महीने में चेंज हो जाता है। तो हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ते का अनाउंसमेंट होता है और जो भी अनाउंसमेंट होता है उसी के अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनर को भी ये महंगाई भत्ता देती है। तो सभी कर्मचारियों को खुशखबरी। चलिए बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद भर्ती की सीबीआई जांच का आदेश निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद सचिवालयों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की सीबीआई जांच करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीबीआई जांच असाधारण उपाय है जो केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही उचित है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुल मिलाकर इसको खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा था सीबीआई जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है जांच निरस्त कर दी। अब कोई भी जांच सीबीआई की नहीं कराई जाएगी। सीबीएसई से अपडेट है कि माइग्रेशन प्रमाण पत्र अब डिजिटल लॉकर में मिलेगा। 2025 की परीक्षाओं से हार्ड कॉपी में नहीं किया जाएगा। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने माइग्रेशन सर्टिफिकेट को जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। बोर्ड अपने छात्रों को अब डिजी लॉकर में ही सर्टिफिकेट प्रदान करेगा। अब विद्यार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं होगी। बोर्ड ने 2025 की परीक्षाओं से ये बदलाव करने का फैसला किया है। यानी जो बच्चे 2025 में हुए 10वीं 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए उन्हें डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट देखिए कि 3 भर्तियों की लिखित परीक्षा के कार्यक्रम जारी। यूपी SSSC से अपडेट है कि 3 भर्तियों के कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं बृहस्पतिवार को यानी कल। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने बताया स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के 5,272 पद पर 40,531 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा देंगे। इनकी लिखित परीक्षा 11 जनवरी 2026 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच कराई जाएगी। वहीं आशुलिपिक के 1224 पदों पर चल रही भर्ती में 54,570 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनकी लिखित परीक्षा 18 जनवरी 2026 को कराई जाएगी सुबह 10 से 12। इसी तरह 3,284 पदों पर कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा जिसमें करीब 1,32,538 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं।
इनकी लिखित परीक्षा 1 फरवरी 2026 को कराई जाएगी। तो यूपी ट्रिपल एस सी के 3 बड़ी भर्तियों के कार्यक्रम जारी कर दिए गए। स्क्रीन पर आपके सामने अपडेट हैं। यहाँ देखिए एक सभी के लिए अपडेट है कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर होगी। प्रदेश सरकार ने राजकीय और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने और पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग में सभी लंबित भर्तियों और पदोन्नति को तय समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इसमें राजकीय कॉलेजों में 31 अक्टूबर और एडेड कॉलेजों में 31 दिसंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा है। आपको बता दें एडेड कॉलेजों में 50% जो है ट्रांसफ़र की प्रमोशन किए जाते हैं, 50% पर सीधी भर्ती होती है प्रवक्ता में। तो जहां पर अभी प्रमोशन अटके हुए हैं उन सभी प्रमोशंस को जो है 31 दिसंबर तक पूरी करने के लिए कहा है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए भर्ती के बारे में भी अपडेट है कि एडेड कॉलेजों में सीधी भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि वे विद्यालयवार अधियाचन तैयार करें और हाल ही में हुए स्थानांतरण और शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण को ध्यान में रखते हुए अधियाचन आयोग को भेजें। एडेड विद्यालय में पदोन्नति की जिम्मेदारी डीआईएस को दी गई है। ठीक है, और कुल मिलाकर के अधियाचन के बारे में कहा गया है कि तैयार कर लें ब्यौरा, जहाँ भी ट्रांसफ़र हुए हैं तो पद जो भी खाली हो गए हों उनको भेज दें। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि शिक्षक भर्ती पर मौन से अभ्यर्थी असंतुष्ट करेंगे आंदोलन। 2021 के 1894 पदों के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा संज्ञान लिए जाने के बावजूद अधिकारी भर्ती पूर्ण करने के नाम पर टाल मटोल कर रहे हैं। अभ्यर्थियों द्वारा जनता दरबार में मुख्यमंत्री को दिए गए ज्ञापन को मुख्यमंत्री के कार्य अधिकारी ने ऑनलाइन कर बेसिक शिक्षा के निदेशक तथा अपर निदेशक को संदर्भित कर IGRS के तहत सूचित किया है। आरोप है कि IGRS का जवाब 9 अक्टूबर तक शासन को दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। इसके विरोध में अभ्यर्थी फिर आंदोलन करेंगे। अभ्यर्थी ज्ञानवेंद्र सिंह ने बताया कि IGRS का जवाब अधिकारी द्वारा निर्धारित 9 अक्टूबर तक शासन को नहीं दिए जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा रिमाइंडर लगाया गया है। तो आप लोग जानते ही हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का शासनादेश हो गया, सब चीज़ें क्लियर है, लेकिन उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है। इससे अभ्यर्थियों में रोष है। देखिए 2 साल में 16,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी नेस्ले। नए CEO का ऐलान किया गया। खर्चों में कटौती के नाम पर ये जो नौकरियां हैं हटाई जाएंगी, यानी जो पेशेवर हैं एम्प्लॉई हैं उनको निकाला जाएगा। नेस्ले कंपनी आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, तो ये कंपनी 2 वर्षों में दुनिया भर से 16,000 कर्मचारियों को फायर करेगी। अंत में SSC से अपडेट है कि 1130 प्रतियोगी डिबार। SSC ने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता के कारण ये कार्रवाई की है और 1130 प्रतियोगी छात्रों को डिबार कर दिया है। 46 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आयोग की एक ही भर्ती में परीक्षा में 2 या अधिक बार शामिल हुए थे। क्यों डिबार किए गए, क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए दूसरे की जगह परीक्षा देने के सबसे ज़्यादा मामले हैं। दूसरे की जगह की परीक्षा देने पर जो पकड़े गए उसमें से 994 लोग हैं। गलत दस्तावेज के आधार पर 1 को किया गया है। एक ही भर्ती में 2 या अधिक बार शामिल होने पर 46 को किया गया है। इसलिए अलग अलग कारणों से कुल मिलाकर 1130 छात्रों को यहाँ पर फायर कर दिया गया, डिबार कर दिया गया है। अब आने वाली लोग SSC की किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।